एक जवान लड़की बेरहमी से असॉल्टेड मरने के लिए छोड़ दी गई। इस घटना ने पूरे कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। सब सोच रहे हैं कि क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस में सुरक्षा है भी या नहीं। पढ़ाई और ग्रोथ की जगह पे ऐसा घिनौना काम कैसे हो सकता है। डिटेल्स बहुत ही भयानक हैं और इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। टूटी हुई हड्डियां, बिखरा हुआ कांच और 150 ग्राम्स ऑफ सीमेन। एक खौफनाक क्राइम सीन जो कि हमें उस बेरहमी की याद दिलाता है जो कि हुई है। फोरेंसिक टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है, सारे एविडेंस को जोड़कर, पर इस घटना की बेरहमी ने पूरे समाज के ज़मीर को झकझोर कर रख दिया है। कांच का हर टुकड़ा, हर एविडेंस दर्द और तकलीफ की कहानी बता रहा है। उसके माँ बाप पूरी तरह से निराशा में डूबे हुए 3 घंटे तक अपनी बेटी के शरीर को देखने के लिए तरसते रहे। ये इंतजार सिर्फ समय का नहीं था, बल्कि उनके दर्द को और बढ़ा रहा था। वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, उनका दिल गम से भरा हुआ था। उनके मन में बहुत से सवाल थे। उन्हें अपनी बेटी के आखिरी पलों में उससे दूर क्यों रखा गया। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी जो कि रक्षा करने के लिए होती है, उनके दर्द को और बढ़ा रही थी। एक बल्लिका बकरा कस्टडी में है, पर न्याय मिलना मुश्किल लग रहा है। सस्पेक्ट की गिरफ्तारी से दुखी परिवार और गुस्से में भरे कम्युनिटी को थोड़ी भी शांति नहीं मिली है। क्या ये आदमी सच में दोषी है या फिर जनता के गुस्से को शांत करने के लिए एक आसान टारगेट। न्याय के पहिए धीरे धीरे घूमते हैं और सच्चाई सामने आना बाकी है। कम्युनिटी जवाब मांग रही है, पर सिस्टम की चुप्पी उनकी परेशानी को और बढ़ा रही है। हॉस्पिटल का रेनोवेशन हो रहा है, पर सिस्टम टूटा हुआ है। नई दीवारें और नया पेंट सिस्टम की कमियों को नहीं छिपा सकते। रेनोवेशन एक दिखावा है, उन गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को खराब कर रही है। कम्युनिटी देख रही है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर सिस्टम में उनका विश्वास कम होता जा रहा है। वो जानते हैं कि असली बदलाव के लिए सिर्फ दिखावटी सुधारों से ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी। डीन का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार थी, पर सच्चाई तो छुपी हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉस्पिटल के डीन ने कहानी को घुमाने की कोशिश की। उनका कहना था कि विक्टिम की मानसिक हालत जिम्मेदार थी, पर यह दावा सिर्फ उलझन और अविश्वास को बढ़ाता है। कम्युनिटी सोच में पड़ गई है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने और इंस्टीट्यूशन की रेप्यूटेशन बचाने की कोशिश है। सच्चाई तो ब्यूरोक्रेसी और डिनायल की परतों के नीचे दबी हुई है। निर्भया के 12 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। बीती हुई दर्दनाक घटनाओं की यादें आज भी ताजा हैं, जो कि हमें उन वादों की याद दिलाती हैं जो किए गए थे पर निभाए नहीं गए। कैंडल लाइट विजिल्स और प्रोटेस्ट्स एक आम बात बन गई है, जो कि न्याय की अधूरी मांग को दर्शाती है। कम्युनिटी की रेजिलियंस का बार बार टेस्ट हो रहा है, पर उनका हौसला नहीं टूटा है। वो लड़ते रहते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी आवाज एक दिन जरूर बदलाव लाएगी। हिंसा का ये सिलसिला जारी है और उम्मीद खोती जा रही है। हर नई घटना निराशा को और बढ़ाती है। एक्टिविस्ट्स और कम्युनिटी के लोग मार्च कर रहे हैं, उनकी आवाजें गलियों में गूंज रही हैं, पर सिस्टम से जुड़े मुद्दे वैसे ही हैं। न्याय की लड़ाई मुश्किल होती जा रही है, हर कदम पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है, एक विश्वास की बदलाव मुमकिन है अगर वो कोशिश करते हैं। इस देश में डॉक्टर होना एक जुर्म बन गया है। मेडिकल कम्युनिटी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है। एक तरफ जनता का गुस्सा और दूसरी तरफ टूटे हुए सिस्टम का प्रेशर। डॉक्टर्स, जिन्होंने कभी लोगों को ठीक करने की कसम खाई थी, आज अपने प्रोफेशन की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी मेहनत का श्रेय नहीं मिलता और अक्सर सिस्टम की नाकामियों का जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया जाता है। स्ट्रेस का असर उन पर पड़ता है, पर अपने पेशेंट्स के प्रति उनकी डेडिकेशन अटूट रहती है। सिस्टम फेल हो गया है और हम इनह्यूमैनिटी के नए लेवल्स को अनलॉक कर रहे हैं। क्या कभी बदलाव आएगा? न्याय का तराजू हमेशा से असंतुलित रहा है और हर नाकामी एक और गहरे स्तर की इनह्यूमैनिटी को उजागर करती है। कम्युनिटी की बदलाव की मांग तेज होती जा रही है, पर रिफॉर्म का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा? क्या कलेक्टिव आउटरीच और जस्टिस की मांग आखिरकार वो सिस्टेमिक चेंजेस ला पाएगी जिनकी जरूरत है? ये तो वक्त ही बताएगा। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि उनके पास सबूत है और पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई का पर्दाफाश किया है। दोस्तों, ये मामला बहुत गंभीर है। मेरे पास इस बारे में सभी विवरण हैं कि कैसे इस बलात्कार केस को आत्महत्या केस में बदल दिया गया है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिया। उन्होंने उसके माता पिता को जल्द से जल्द उसके शरीर को जलाने के लिए मजबूर किया ताकि सबूत नष्ट किया जा सके। उसके शरीर में कई फ्रैक्चर थे। उसके शरीर में 2 लोगों के रंग दिखाए गए थे जो हमें अपराधियों को पहचानने में मदद कर सकते थे, लेकिन अब यह नष्ट हो गया।
दूसरे वर्ष की पीजी छात्रा थी। इस बलात्कार के पीछे कुछ बड़े लोग हैं जिनके अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। हमें उसे न्याय दिलाने की जरूरत है। वह अपने अस्पताल में ड्यूटी पर थी जब उसके साथ बलात्कार किया गया और वह घिनौना है। उसकी योनि से खून निकल रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वे कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। सीसीटीवी फुटेज क्यों नष्ट किया गया? अगर उसने आत्महत्या की थी, यह स्पष्ट है कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और कुछ बड़े लोग जिनके अच्छे राजनीतिक संबंध हैं इसके पीछे हैं। ड्यूटी पर महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई है और लोग कॉलेज की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या की कोशिश की। ऐसा शर्मनाक काम मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करें। दोस्तों, आइए एक साथ मिलकर इस युवा डॉक्टर को न्याय दिलाएं।